नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे एशिया और यूरोप का। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस बात का पता चल जाएगा कि कौन सा महाद्वीप किस चीज में आगे है। और अगर आप ऐसी ही नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एशिया की बात करें तो एशिया दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है, जो दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 30% और दुनिया की कुल आबादी की 60% जनसंख्या जहाँ निवास करती है। अगर हम सभ्यता के विकास के बारे में बात करते हैं तो मानव सभ्यता का पहला विकास इसी महाद्वीप पर हुआ। वहीं यूरोप प्राकृतिक सुंदरता से बड़ा एक महाद्वीप है। एशिया से यूरोप का विभाजन इसके पूर्व में स्थित जुराल पर्वत के जल विभाजन जैसे जुराल नदी, कैस्पियन सागर, काउकस पर्वत श्रृंखला और दक्षिण पश्चिम में स्थित काले सागर के द्वारा होता है। बता दें कि यूरोप महाद्वीप पूरी तरह से एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन दोनों महाद्वीप के कॉम्बिनेशन को यूरेशिया भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों महाद्वीप की जीडीपी के बारे में। एशिया की नॉमिनल जीडीपी है 31.58 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और परचेसिंग पावर पैरिटी है 65.44 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। यूरोपीय महाद्वीप का कुल नॉमिनल जीडीपी है 21.79 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और परचेसिंग पावर पैरिटी है 29.01 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। एशिया के टॉप 5 सबसे मजबूत जीडीपी वाले देशों में चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया शामिल है, जबकि यूरोप के टॉप 5 सबसे मजबूत जीडीपी देशों में जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और रूस शामिल हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों महाद्वीप की पॉपुलेशन के बारे में। जनसंख्या की बात की जाए तो एशिया की कुल जनसंख्या 450 करोड़ है, जो जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया की कुल आबादी का लगभग 50% जनसंख्या तो अकेली चीन और भारत में रहती है। दूसरी ओर यूरोप की कुल आबादी 75 करोड़ है और जनसंख्या के मामले में एशिया और अफ्रीका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप है। एशिया में टॉप 10 सबसे जनसंख्या वाले देशों में चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, ईरान और तुर्की शामिल है। यूरोप के टॉप 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में रूस, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन, यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया और कजाकिस्तान है। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों महाद्वीप के क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल की बात करें तो एशिया का कुल क्षेत्रफल 44,579,000 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के लिहाज से एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। वहीं यूरोप का कुल क्षेत्रफल 10,180,000 वर्ग किलोमीटर है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बाद सबसे छोटा महाद्वीप है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी के टोटल जमीन में से 30% हिस्सा एशिया का है, जबकि यूरोप का 6.7% है। इसके बावजूद भी एक समय पर फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और स्पेन जैसे आकार से छोटे देश पूरे एशिया पर कब्जा जमाए बैठे थे। एशिया महाद्वीप के भीतर 50 देश हैं, जिनमें से रूस, कजाकिस्तान और तुर्की का कुछ हिस्सा यूरोप महाद्वीप में आता है। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव्स है, जो हिंद महासागर में भारत के पास स्थित है, जिसका क्षेत्रफल केवल 299 वर्ग किलोमीटर है। तो चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है। यूरोप में 48 देश हैं। वेटिकन सिटी यूरोप में सबसे छोटा देश है और रूस यूरोप में सबसे बड़ा देश है। अब हम एशिया और यूरोप के रिलीजियस पीपल लिविंग के बारे में बात कर लेते हैं। धर्म की बात की जाए तो दुनिया के 5 प्रमुख धर्म हिंदू, क्रिश्चियन, इस्लाम, चीन लोक सभ्यता और बौद्ध धर्म की शुरुआत एशिया में हुई। एशिया में मुसलमान 35%, हिंदू 30%, नास्तिक 13%, क्रिश्चियन 7%, बौद्ध 5% और 10% सिख, जैन, यहूदी और अन्य धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। वहीं यूरोप में कैथोलिक 50.5%, रूढ़िवादी 10.2%, प्रोटेस्टेंट 9.9%, नास्तिक 25% और शेष 5% मुस्लिम, बौद्ध और यहूदी धर्म के लोग जहाँ रहते हैं। अब हम एशिया और यूरोप की करेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। एशिया की टॉप 5 सबसे मजबूत मुद्राओं में कुवैती दिनार, बहरीन दिनार, ओमान रियाल, जॉर्डन दिनार और सिंगापुर डॉलर शामिल है। वहीं यूरोप की टॉप 5 मजबूत मुद्राओं में पाउंड स्टर्लिंग, केमेनियन डॉलर, यूरो, स्विस फ्रैंक और पॉलिश जलोटी करेंसी शामिल है। अब हम बात कर लेते हैं एशिया और यूरोप की लिटरेसी रेट के बारे में। लिटरेसी रेट की बात करें तो एशिया में लिटरेसी रेट 75% है, जबकि यूरोप में लिटरेसी रेट 99.12% है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोप में पढ़ाई पे कितना ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लास्ट में हम एशिया और यूरोप की कुछ फेमस सिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। एशिया में टॉप 10 सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले
शहरों में बैंकॉक थाईलैंड, टोक्यो जापान, सिंगापुर, कुआलालंपुर मलेशिया, शिलोंग दक्षिण कोरिया, हांगकांग चीन, मकाऊ चीन, शंघाई चीन और मुंबई भारत शामिल हैं। इसके अलावा यूरोप में टॉप 10 प्रसिद्ध शहरों में लंदन इंग्लैंड, पेरिस फ्रांस, रोम इटली, पराग चेक रिपब्लिक, अमेस्टरडम नेदरलैंड, बार्सिलोना स्पेन, मिलान इटली, वियना ऑस्ट्रिया, वेनिस इटली, मैड्रिड स्पेन शामिल हैं। और यह थी मेरी आज की एशिया और यूरोप की कंपैरिजन वीडियो, जो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।